मित्रों, जय माता दी। आज हिंदू पंचांग के अनुसार आज गौरी माता का अष्टमी है और कल नाम नवमी है। जो भी हमारे भक्तजन व्रत हैं, फास्ट हैं, तो आज तक ही उनका व्रत रहेगा। कल सुबह वो माँ के चरणों में आरती वंदना और प्रसाद वितरण करके अपना व्रत तोड़ेंगे। जगह जगह कन्याओं को भोज कराएंगे, अपने घर पर भी बुलाएंगे कन्याओं को माता के रूप में, और सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार को मनाएंगे। और जगह जगह मंदिरों पर मेला लगेगा और छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं वो उस मेले का लुत्फ़ उठाएंगे। तो इसी में हम आगे अब आपसे चर्चा करते हैं कि जो हमारा आज का भाग है, ये छठा भाग है, शिक्षा ही आपका भविष्य है और शिक्षा ही आपके माता पिता का सम्मान। इसमें मित्रों आज हम बात करेंगे हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर। अशिक्षा होने के कारण या अशिक्षित होने के कारण हम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं रख सकते हैं, और जो शिक्षित लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर जो धन कमाते हैं उसमें अपने जो भविष्य के लिए जमा पूंजी करते हैं। इससे क्या होता है कि भविष्य में आने वाले संकटों से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। जब हम लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा अधिकतर जो धन कमाते हैं वो हमारी बीमारियों में, जो घर में तरह तरह की बीमारी, जॉइंट फैमिली होती है, तो कोई ना कोई जब अशिक्षित होंगे, गलत खान पान होगा तो उससे कोई न कोई बीमार रहता है। तो इसमें हमारा मन भी अशांत रहता है और जो धन व्यय होता है वो तो होता ही है। तो इसी में हम आगे बात करते हैं। जो हम अपनी दिनचर्या है वो सुबह प्रातः काल 4 से 5 के बीच में हम लोग उठते हैं, और जो स्वस्थ लोग हैं उनकी जो दिनचर्या है वो सुबह 4 से 5 के बीच की है। और उसके बाद वो अपना फ्रेश होने जाते हैं। फ्रेश होने के बाद अच्छी तरीके से फ्रेश होने के बाद वो फिर टहलने जाते हैं। टहलते अपना व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो सुबह के समय जो फ्रेश एयर चलती है उसका लुत्फ़ लेते हैं। जगह जगह लोगों से मिलते हैं, टहलते हैं, अपना जो भी है सुबह के टाइम भगवान का नाम लेते हैं और मिलते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग अपना शांति में बैठते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रहेगा तो बीमारियां हमसे कोसों दूर होंगी। और वो जब हम शिक्षित होंगे तो हम दुखी होने पर भी अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं, क्योंकि वो क्षमता हम में होगी जो हम किसी भी कष्ट को किसी भी कष्ट को झेलने की क्षमता हम में होगी। तो हम ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो हमें जो डिप्रेशन में जाने से लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हाई बीपी, शुगर, और किडनी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को समस्याएं होती हैं, उनका प्रभावित होता है, और उनके बच्चों को भी उनके साथ साथ समस्याएं होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है वो हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने जीवन में प्रोग्रेस, तरक्की या जो भी है वो कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बहुत से ऐसे समय हैं जब हम घर पर होते हैं तो और बाहर काम होते हैं तो उनको नहीं देख पाते हैं। इसी कारण मैं सबसे पहले ये कहूँगा, अपने घर में सुबह उठकर प्रसन्नता से रहिए, सबसे प्रेम भाव से बोलिए। इससे हम लोगों में आपस में एक दूसरे में प्रेम बढ़ता है और मन प्रसन्न रहता है। तो हमें ये हार्ट और ये बीपी और ये तमाम बीमारियां हैं ये हमारे पास नहीं आती। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के सम्मान करने से हमें खुशी मिलती है। अपने बुजुर्गों से सुबह के समय जब हम राम राम,
राधे राधे जय माता जी करते हैं तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद हमारे लिए वरदान साबित होता है। जो हम अपना जो भी प्रोग्रेस करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारी खेती हो और भी तमाम बिजनेस हैं। तो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी रहना ज़रूरी है और सुबह सुबह बच्चों को भी अपना गाइड करिए, उन्हें भी टहलाने ले जाइए और उनको भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए जिससे कि उनके शिक्षा में कोई बाधा ना आए। तो आज के विषय में यही मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए आपका स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है और आप स्वस्थ होंगे तो हर जगह जा सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके लिए स्पेशल गाड़ी हो, उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं और हर जगह घूम सकते हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सुबह के समय अगर हम खुशी खुशी, हमें कितना भी नुकसान हुआ हो या कुछ भी हुआ, कोई भी समस्याएं आई हैं, अगर सुबह सुबह हम टेंशन करने बैठ जाएंगे तो वो ही हमारे शरीर में बहुत घातक बीमारियों का रूप ले लेती है। इसलिए सुबह के समय मन प्रसन्न रहे और सुबह जो भी हमें ईश्वर या माँ के आशीर्वाद से जो भी खाने पीने को मिले तो वो उसको में हमें ग्रहण करना चाहिए। सुबह के समय कहीं भी किसी से कोई भी आए तो बड़ा सभ्यता से और नम्रता से बात करना चाहिए। इससे हमारा दिन बहुत अच्छा होता है और हमारी लाइफ में तमाम समस्याओं का जो संकट आने को होता है वो टल जाता है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो यही बहुत से लोग हैं, समझदार हैं, जो सुबह सुबह टहलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप करते हैं और जो टेंशन है, एक दूसरे से ज्वेलसी है, रंजिशें हैं, इन सभी को ख़त्म करके अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप टेंशन में पड़ गए, रंजिशों में पड़ गए तो अपनी लाइफ बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद करेंगे। तो इससे आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब मनुष्य टेंशन में होता है, टेंशन ही हमारे विनाश का कारण है। टेंशन में होगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, गलत कार्य करता रहेगा, उससे उसको नुकसान होगा, उसके बच्चों को भी प्रभाव पड़ेगा। तो यही मेरे सभी लोगों से कहना है और कल रामनवमी की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आगे भी हम सब आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।